नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। आप मुझे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वर्ल्ड विद आतिफ पे। जो दोस्त आतिफ मजीद को देखते हैं, सुनते हैं, जो आतिफ मजीद को चैनल को देखते रहे हैं, उस चैनल पे अब हम उस तरह वीडियो नहीं फ़ाल हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसकी वजह से अब हम पूरी तरह फ़ाल हैं और पूरी तरह जो आप जानना चाहते हैं वो वीडियोस आपको दे रहे हैं वर्ल्ड विद आतिफ पे। आपने लाइक करना है वर्ल्ड विद आतिफ, सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को आगे पहुंचाना है। इसको जिस तरह आपने आतिफ मजीद चैनल को इनकरेज किया था, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वर्ल्ड विद आतिफ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी अस्सलाम वालेकुम, खान साहब कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल से लेके 20 मई तक और टॉरस कहलवाते हैं, उनके लिए नवंबर कैसा होगा? बिस्मिल्लाह। देखिए जी, टॉरस को बुर्ज सौर कहते हैं और हिंदी में बर्क राशि और नेम का अल्फ़ाबेट बी और डब्ल्यू है। जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता तो वो बी और डब्ल्यू वाले लोग हैं। ये बे और वाओ, जैसे बी से बीनस, पुचरा, बिलाल, डब्ल्यू से वकास, फरदा एक्सेट्रा, ये टॉरस कहलाएंगे। सबसे पहले इनकी नेचर बताते हैं, फिर शादी, बिजनेस, एजुकेशन, ट्रैवल, मैं हर चीज़ बताते हैं और फिर मुख्तसर जामे बात करूँगा। प्रोग्राम अहम है, सुनिए। और फिर बिल्कुल नवंबर का बताएंगे, प्लैनेट्स की पोजीशंस भी बताएंगे और नवंबर में टॉरस कैसा रहेगा। नेचर के हवाले से बात करें तो ये साफ गो होते हैं, शरीफ लोग होते हैं और ये लोग कोई ये नहीं कि कोई झगड़ालू, धीमे होते हैं और आस्ता आस्ता अपना काम पूरा करते हैं। सियाने होंगे ने, इंज कह लो। और ये ऑब्ज़र्वर होते हैं अच्छे, और ये लोग राज नहीं देते, राज ले लेते हैं और मशवरे चाहे सबसे लेते फिर करते अपनी मर्जी हैं और काम जो करते हैं बड़ा परफेक्ट, उसका होमवर्क बेहतरीन होता है। और ये चाहे इन्होंने अगले साल कोई काम करना हो, अगर कोई बड़ा काम, लेकिन एक साल पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। बड़े तेज़ हैं ये और बड़ी समझदारी से काम करते हैं, जल्दबाजी इनमें नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि पैसा उधर ही खर्चते हैं जहाँ आना है या ज़रूरी जगह पे खर्चते हैं, फजूल खर्च नहीं होते। फैमिली को बड़ा ध्यान देते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद करते हैं। ਜਿਹੜੀ औरत ਦਾ हस्बैंड ਤੇ ਟੌਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹ BOW ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। और जो BOW में खातून है ਉਹਦਾ हस्बैंड 10 से 15 साल बड़ा हो सकता है, ये भी बात है। खातून जो है 40 साल के बाद उनको लाइबिलिटीज़, घर की सारी जिम्मेदारी ये कह लो मलका बन जाती है पूरी। और जो मर्द है वो 40 साल के बाद ही जिम्मेदारी देता है, उससे पहले वो पे राजा और महाराजा होता है। इस तरह की बातें हैं। खैर, दूसरी चीज़ जो है, मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, कामयाबियां हैं, एक्सपोर्ट के मामलात में जाएं वो ठीक है, ट्रेडिंग में जाएं वो ठीक हैं, और उसके बाद लाइफ स्टॉक में जाएं, एग्रीकल्चर में जाएं, ज़मीन से रिलेटेड काम करें वो ठीक हैं। प्लान्स अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं और आला होते हैं, उस पर वर्क अच्छा और कामयाबी लेते हैं। एजुकेशन में सिविल इंजीनियरिंग ले लें, केमिकल ले लें, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ले लें, मैनेजमेंट्स ले लें, ये इनके लिए MBA ले लें, वकालत ले लें, ये सब्जेक्ट्स इनके लिए ठीक है। और डॉक्टर बने तो कमाल के डॉक्टर होते हैं, और उसमें ख़ास तौर पे अगर ये फिजिशियन हो तो अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम देखें ख़वातीन के लिए, तो ख़वातीन जो हैं अगर वो किसी शोबे में आएँ तो आला शोबे को ही वो लेती हैं, फिर अदरवाइज़ वो रिजेक्ट ही करती हैं। इस तरह की सेहत में ख़वातीन के लिए मोटापा एक बात ज़हन में रखिएगा। और दूसरी चीज़, मैदे का प्रॉब्लम, गाल ब्लैडर, पेनक्रियास, ये चीज़ें अल्लाह ना करे। और डायबिटिक भी हो सकता है। मर्द हजरात में डायबिटिक है, गाल ब्लैडर भी है, यूरोलॉजी है, ये चीज़ें इन्हें हो सकती हैं। शादी के हवाले से जो सूट करते हैं इनको अल्फ़ाबेट्स वो है SNBWZ, लेकिन बी से शादी ना करे, WW से ना करे। बाहर के मुल्कों में इनको एशिया ज़्यादा सूट करता है। एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट हों या फार ईस्ट हों, ये इनको ज़्यादा सूट करते हैं। दुनिया है, दुनिया में एशिया सबसे बड़ा बर अज़म है,
उसमें ये एशिया को अगर प्रेफरेंस दें तो उसमें ज़्यादा सूट करते हैं। आपके जहन में कोई सवाल है? अर्थ से बिलोंग करते हैं ये ज़्यादा। अच्छा, ये जो टॉरस होता है ये खाकी बुर्ज है, ज़मीन से रिलेट है, और इंसान जो है आग, हवा, मिट्टी, पानी से ही बना है, इसका मजमुआ है। और जो 3 जो हैं 12 स्टार्स में खाकी हैं, 3 आबी हैं, 3 हवाई हैं, 3 आतशी हैं। और जो दूसरा खाकी बुर्ज है वो वर्गो है, तीसरा जो है वो कैप्रिकॉर्न है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी चलो वो भी बता देते हैं। जो 3 एरीज जो है वो आतशी है, ल्यू आतशी है, और सेजिटेरियस आतशी है। जो आबी हैं वो पाइसिस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है। और जो हवाई है वो क्या कहते हैं, जिम्नाए है, लिब्रा है, एक्यूरियस है जी। और वीनस इनका है एलिमेंट मोहब्बत। ये प्लेनेट है। ये स्टार्स और होते हैं, प्लेनेट और होते हैं, एलिमेंट और होते हैं, ज़ोडिक साइन और होते हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब आतिफ साहब ने वीनस डाल दी बीच में। अब वीनस के साथ हम फिर इसको भी छेड़ दें। नवंबर इनको वीनस। अच्छा, तो अब देखिए ये जो है ना टॉरस, इसका जो प्लेनेट है वो वीनस है। ये है वो बात जो करना चाह रहे हैं। अब जो वीनस है ये 2 नवंबर को जो है लिब्रा में जा रही है। लिब्रा का प्लेनेट भी वीनस है, टॉरस का प्लेनेट भी वीनस है। और एक और बात बता दूं, एक प्लेनेट 2-2 स्टार्स का मालिक होता है, ये भी बता दूं। मिसाल है जैसे मरीख जो है मार्स, वो एरीज का मालिक भी है, स्कॉर्पियो का भी है। जो वीनस है वो टॉरस की भी मालिक है, वो लिब्रा की भी है। जो मरकरी जो जमनाई की मालिक है वो वर्गो की भी मालिक है। जो लेकिन एक 2 ऐसे हैं, जो सूरज जो है वो सिर्फ ल्यू का मालिक है, जो मून है वो सिर्फ कैंसर का मालिक है, जो जुपिटर है वो सेजिटेरियस का मालिक भी है, वो क्या कहते हैं पाइसिस का मालिक भी है। इस तरह की चीज़ें हैं। इनको नवंबर में मोहब्बत, प्यार, लक्ष्मी, मोहब्बत में नवंबर तो के बारे में नवंबर में मोहब्बत तो इन्हें मिलेगी। और 24 जो है, हम आज टॉरस पे बात करें, अब लिब्रा में चले गए। टॉरस। अच्छा, जो 24 क्या कहते हैं अक्टूबर को जो क्या कहते हैं मरकरी, वो चली जाएगी उसमें लिब्रा में। तो खैर हम अब देखते हैं कि नवंबर क्या कहता है जी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि नवंबर में ये टॉरस कैसा रहेगा। 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक टॉरस के लिए कोई अच्छे हालात नहीं है। लेकिन जो 2 दिन ऐसे हैं जिसमें कमर दर्द क्या कह लें शोर है, वो अच्छे हैं। वो 6 से 7 नवंबर वो बेहतर है। इसमें शादी, उलास, सफ़र, काम वगैरह आप कर सकते हैं। 16 नवंबर से 30 नवंबर ये वो टाइम है जिसमें आप के लिए अचीवमेंट्स हैं, शादी, उलास, सफ़र, कोई घर मकान, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई लिटिगेशन का मामला है, उसमें आपके लिए हो सकती हैं, कोई सुलह हो सकती है, कोई अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो 16 नवंबर से 30 नवंबर है, इसमें 19 नवंबर से 21 नवंबर जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो चंद्र है वो वृश्चिक में है, यानी कि जो मून और ल्यूना है वो स्कॉर्पियो में है, जैसे कि चांद जो है वो बुर्ज अकरब में है। तो इसलिए मैं तीनों ज़बानों पे बात कर रहा हूँ ताकि पूरी दुनिया से लोग सुनते हैं, उनकी मुख्तलिफ, कोई हिंदी में भी है, कोई बांग्ला में भी है, सारी कोई नेपाली में भी है। तो इसलिए मैं सबको बता रहा होता हूँ, गाइड कर रहा होता हूँ। वो ऐसे ये दिन हैं जो 19 से 21 मैंने बताए, वहाँ पे प्रेस करें। अदरवाइज़ 16 नवंबर से 30 नवंबर इंशाल्लाह बेहतर है। तो और उसके लिए शादियाँ, ये बी और डब्ल्यू वालों की शादियाँ, ये सो रहे हैं जी, आगे चलें जी। ये मैंने बता दिया तफसील से। ये बता भी दिया आपने? हाँ जी। अच्छा, वाकई में फिर सो रहा था जी जी। नहीं, मैं जाग रहा हूँ रात का इस पर। मैंने बड़ा तफसील से कहा था कि टॉरस के लिए SNBWZ ये शादी के अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन BB से शादी ना करे, WW से ना करे। इस प्रोग्राम को पीछे जाके देखें। इसको पीछे क्या जाना, इसलिए हमने अभी यहाँ कर लिया ना, ताकि जो मेरे जो लोग पीछे रह गए हैं वो आगे आ जाए। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इनका असर हो गया और इनकी शादी के बारे में भी होगी आपने मोहब्बत। इनके पत्थर, हाँ पत्थर नहीं बताया। ओपल का पत्थर है इनका। आप सो रहे थे? नहीं, मैंने याद नहीं रहा। ठीक है, सोने ही और चीज़ एक ही बात है। नहीं, सोना और याद रखना अलग चीज़ होती है। जो सो रहा होता है ना उसका दिमाग बंद होता है, जो याद नहीं रखता वो जाग रहा होता है।
अच्छा, तो ओपल, डायमंड और जाग कैट्स रहा आई। होता लेकिन याद नहीं रहता। हाँ, अच्छा देख ले, पंगेबाजी कर रहे हैं ये। ओपल, डायमंड और कैट्स आई। ओपल मोहब्बत के लिए, खुशी के लिए, रिस्क वगैरह के वाले से। डायमंड करेज, कामयाबी, खुशी, ब्लड की सर्कुलेशन, इज्जत, इन चीज़ के लिए। कैट्स आई बीमारियों के लिए और नज़र वगैरह से भी बचाता है। तस्बीहात के हवाले से जो है वो या हय्यू या कय्यूम पढ़ें। सदक़ात के हवाले से जो हशरात होते हैं, कीड़े मकोड़े, इनको आप दाना वगैरह जो उनकी खुराक है वो दिया करें। खासा मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप बताते हैं कीड़े मकोड़ों को डालें या उड़ने वाले परिंदों को डालें या कुत्ता हो गया, जिस तरह बिल्ली होगी, उनको डालें, इसकी वजह क्या होती है? अब आपने हशरात की बात, ये बड़ा अच्छा सवाल कर गए हैं ये। अभी इनसे पहले एक बात कर रहे थे खाकी, अर्थ से रिलेट। टॉरस अर्थ से रिलेट है, खाक से है। तो थल्ले ज़मीन ते कीड़े मकोड़े होंगे ने, जड़ा आबी है। जैसे मैंने वो पाइसिस का, कैंसर कहा, जैसे स्कॉर्पियो का, वो आबी हयात में जाएगा। जो हवाई है, जैसे एक्यूरियस है, जैसे लिब्रा है, जमुनाए है, उस फजा में जाएगा। इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल जी, ये आपके सामने प्रोग्राम करने का मकसद यही था, आपको एक पाथ बताया जाए। जो ये कागज़ बता रहे हैं, जो रीडिंग बता रही है, जो खान साहब का 35-36 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है, जो खान साहब के पास अगर आप कॉल देखें तो हज़ारों की तादाद में कॉल्स होती हैं। सारे लोग अपने अपने मामलात बताते हैं। डेफिनेटली उससे भी इंसान सीखता है, फिर इल्म से सीखता है, आप लोगों से सीखता है। मैंने भी काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और खान साहब से हम सीखते हैं। आप जब बात करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, ये पाथ आपको बता दिया है, इस पे अमल करना ना करना आपका काम है। अमल करेंगे तो यकीनी तौर पे आपको ये फ़ायदा होगा। खान साहब ने जो मुश्किलात आती हैं, जिस तरह हशरात की बात की है, परिंदों की बात की है, आबी हयात की बात की है, ज़मीनी की बात की है, खाकी की बात की है, ये सारा एक पाथ है। इसको आप अपनी ज़िंदगी में बना लें, अपना लें, यकीनी तौर पे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। वर्ल्ड विद आतिफ चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह करे नवंबर आपके लिए आइडियल हो। जी हाँ सर। आतिशी के लिए भी सदका जो था, मैं अक्सर कहता हूँ ना, ये जो अली फाइन लाम ये वाले आतिशी से रिलेट हैं, वो उन चील को, वो जो गोश्त खाते हैं, तो आतिशी वाले वो गोश्त वालों को दे सकते। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।